8वें दिन में खुश आमदीद। आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक बहुत ही अहम हिस्से यानी वर्ब या फेल को समझने जा रहे हैं। ये वो चीज़ है जो किसी भी जुमले में जान डालती है। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा है, फेल बिल्कुल किसी भी जुमले का इंजन होता है। इसके बगैर कोई जुमला मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और यही वजह है कि महाटेट जैसे इम्तिहानात में इस मौजू से बहुत से सवालात आते हैं। और आज की ये निशस्त ख़ास तौर पर इसीलिए बनाई गई है ताकि इस पर पूरी महारत हासिल हो सके। तो आज का हमारा मंसूबा क्या है? सबसे पहले हम फेल की तारीफ से शुरू करेंगे, फिर उसके बुनियादी उसूलों को समझेंगे, अहम नुकात का खुलासा करेंगे, फिर एक नॉलेज टेस्ट के ज़रिए अपनी समझ को परखेंगे और आखिर में देखेंगे कि अगले दिन क्या सीखने वाले हैं। चलें शुरू करते हैं। चलें बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं, यानी फेल की फाउंडेशन से। तो आखिर ये फेल है क्या? आसान लफ्ज़ों में ये वो लफ्ज़ है जो किसी काम के करने, होने या किसी भी हालत को जाहिर करता है, जैसे कि रन, इज़, थिंक। ये सब अफ़ाल की मिसालें हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बुनियादी उसूल। ये पहला उसूल तो आपको याद ही होगा, दूसरे दिन का टॉपर रूल। तो सबसे अहम बात ये है, जब सब्जेक्ट वाहिद हो तो फेल के साथ एस या ईएस का इजाफा करें, और अगर सब्जेक्ट जमा हो तो फेल अपनी असली शक्ल में ही रहेगा। अच्छा, अब ये एक बहुत ही दिलचस्प उसूल है। लफ्ज़ एंड फेल को पूरी तरह बदल सकता है। जब एंड दो अलग अलग लोगों को जोड़े, जैसे शाहिद और राहुल, तो फेल जमा होगा, यानी आर। लेकिन जब ये एक ही ख्याल को जोड़ता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, जो मिलकर एक नाश्ता है, तो फेल वाहिद होगा, यानी इज़। और ये उसूल कलेक्टिव नाउन्स यानी इज्तिमाई इस्म को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता है। अगर कोई ग्रुप एक वाहिद यूनिट के तौर पर काम कर रहा है, जैसे कि द ज्यूरी, तो उसके साथ फेल भी वाहिद ही लगेगा। ठीक है, हमने कुछ बहुत अहम उसूल सीखे हैं। चलें अब इन सब को एक फौरी खुलासे के साथ और पक्का कर लेते हैं। तो ये स्लाइड हमारे सीखे हुए बुनियादी ख़यालात का एक फौरी खुलासा है। हमने फेल की तारीफ सीखी, ये देखा कि ब्रेड एंड बटर जैसे मिले जुले ख्याल के लिए वाहिद फेल इस्तेमाल होता है, एस और ईएस का अहम उसूल समझा, और ये जाना कि सही फेल चुनने से पहले हमेशा सब्जेक्ट को देखना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि जो कुछ सीखा है उसे कुछ सवालात के जरिए आजमाया जाए। पहला सवाल स्क्रीन पर है, राइस एंड करी डैश अ पॉपुलर डिश। यहाँ इज लगेगा या आर? सही जवाब है इज, क्योंकि चावल और करी मिलकर एक ही डिश का नाम है। अब सवाल नंबर 2 देखें, ही ब्लैंक टू स्कूल डेली। यहाँ गो आएगा या गोज? चूंकि सब्जेक्ट वाहिद है यानी ही, तो जवाब गोज होगा। ये हमारा वही SES का उसूल है। अगला सवाल, द बॉयज फुटबॉल। यहाँ प्ले आएगा या प्लेज? यहाँ सब्जेक्ट है बॉयज, जो कि जमा है, इसलिए सही फेल प्ले होगा। सवाल नंबर 4 एक उसूल के बारे में है। जब एंड से दो नामों को जोड़ा जाता है तो आमतौर पर कौन सा फेल इस्तेमाल होता है? जवाब है प्लूरल वर्ब यानी जमा फेल, जैसा कि हमने शाहिद और राहुल की मिसाल में देखा था। ये एक बहुत मशहूर कहावत है, स्लो एंड स्टेडी द रेस। क्या यहाँ विन आएगा या विन्स? जवाब है विन्स, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी यहाँ एक ही ख्याल को जाहिर कर रहा है। क्या प्रेजेंट टेंस में एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ ही होता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। एम सिर्फ आई के लिए ही मखसूस है। सवाल नंबर 7, द टीम डैश रेडी फॉर द मैच। यहाँ इज लगेगा या आर? सही जवाब इज है, क्योंकि यहाँ पूरी टीम एक वाहिद यूनिट के तौर पर काम कर रही है। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। एक फेल की बुनियादी तौर पर कितनी शक्लें होती हैं? इसकी 3 बुनियादी शक्लें होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ये एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। क्या यू गोज कहना सही है? नहीं, ये गलत है। ग्रामर में यू को जमा माना जाता है, इसलिए सही जुमला यू गो है। और ये रहा आखिरी सवाल, जो आज की पूरी नशिस्त का निचोड़ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि फेल को अपने सब्जेक्ट की तादाद यानी वाहिद या जमा के मुताबिक होना चाहिए।
اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نالج ٹیسٹ مکمل ہوا۔ آئیے اب اس نشست کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ تو آج کا ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان بنیادی اصولوں کو آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے پکا کر دیا جائے، اور یہ ہمیں 90 دن کے لیے ایک جھلک دیتا ہے جہاں ہم ایدر اور نیدر نور کے اصولوں کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہ ایک ایسا حصہ ہے جو امتحان کی تیاری کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اپنی محنت جاری رکھیں۔